अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जी व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्यारी खुशबू वाला मुर्ग मतंजन, तो जो कि पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल डिश है। पाकिस्तान में शादियों पे या किसी भी फंक्शन पे इसको लाजमी शामिल किया जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी वो आप देख लीजिए। मैंने 2 कप चावल लिए, इनको भिगो दिया। मैंने बासमती राइस लिए, आप चाहें तो सेला चावल भी ले सकते हैं। और ये इसके लिए जो मेवा यूज़ होगा वो भी आप देख लीजिए। टूटी फ्रूटी है और कुछ ये ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये चिकन मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम, आधा पाव के बराबर होगा ये। और ये इसमें थोड़े से स्पाइसेस यूज़ होंगे, वो भी क्वांटिटी में आपको सब चीज़ों की साथ साथ बताती जाऊंगी। और ये रोज़ वाटर है जो कि हम बाद में दम लगाते हुए यूज़ करेंगे। और इसको हम घी में बनाएंगे, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये टमाटर का पेस्ट है और जो चिकन में यूज़ होगा आप चाहें तो एक छोटा टमाटर भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये 8 कप पानी है जो कि चावल बॉईल करने में यूज़ होगा, क्योंकि बॉईल करने में आप पानी डबल से ट्रिपल लेंगे चावलों के लिए। और ये 1 टेबलस्पून हमने घी डाला पैन में। और साथ ही हम इसमें सब्ज़ इलायची डाल देंगे 4 अदद और 1 तेज़पत्ता। 1 मिनट के लिए हम इसको सौटे करेंगे। और फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने बोनलेस लिए, आप चाहें तो बोन के साथ भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। हल्के मसाले के साथ हम इसको बनाएंगे। ये देखिए 1 टीस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, सब्ज़ इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। इनको हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के मसाले के साथ। और ये 1 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट है, आप चाहें तो एक छोटा टमाटर भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अब इसको 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे हम। और साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून पानी डालकर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और फिर हम बाद में इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। बिल्कुल हल्के से मसाले हैं, ये एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे राइस के साथ। इसको 15 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। और साथ ही हम चावलों का पानी जो है वो बॉईल कर लेते हैं। 8 कप पानी हम बॉईल करते हैं। जब तक पानी बॉईल होता है हम अपने फूड कलर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये फूड कलर पाउडर की फॉर्म में है। और ये देखें 1 टीस्पून हमने पानी लिया। तीनों को अलग-अलग हम बनाएंगे, मिक्स करके रख लेंगे। ये देखिए ऑरेंज कलर, 1 टीस्पून पानी में हम इसको मिक्स करके रख लेंगे। तीनों को अलग-अलग करेंगे हम। ग्रीन कलर, चुटकी भर ये लेंगे हम अपना कलर, फूड कलर। और ये रेड कलर। इसी तरह हम थोड़ा इसको मिक्स करके रख लेंगे। और अगर आपके पास लिक्विड है तो फिर तो मिक्स करने का मसला नहीं है, फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पानी उबल गया। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। मिक्स करके हम इसको
थोड़ा सा चम्मच से, और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही हम अपना चिकन भी देख लेते हैं। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं चिकन के, और इसमें अभी मॉइस्चर है, तो हम इसको मज़ीद 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे, और तब तक पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और चिकन देखें अच्छे से गल चुका है। ये देखिए चावल जो हैं उबल चुके हैं तकरीबन। चावल 80% गल जाएं तो आप उनका पानी ड्रेन कर लें। देखिए चावल हमारे 80% हो चुके थे, अब हम उसका पानी ड्रेन कर लेते हैं, और साथ ही हम ये चिकन को भी देखते रहेंगे। चिकन का चूल्हा अब हम बंद कर देंगे, और चावलों का पानी ड्रेन कर लिया हमने। और इसमें जिसमें हम बनाएंगे, इस पैन में हम 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। टेम्परेचर हम मीडियम ही रखेंगे, साथ साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे। ये देखें 4 सब्ज़ इलायची 4 अदद, और ये चावल इसमें डाल देंगे। एक कप चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा वो आपकी चॉइस है। अब चीनी डाल के हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए नीचे घी था और फिर चावल, और ये मिक्स करके हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और चीनी का जो मॉइस्चर होता है ना, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा लिक्विड सा पानी आ जाता है इसमें, तो उसको भी अच्छे से हम ड्राई करेंगे। ये देखिए फिर हम ढक्कन खोल देंगे और इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहा इसमें। तो अब हम इसमें मेवा डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बादाम है, 2 टेबलस्पून पिस्ता, काजू 2 टेबलस्पून, किशमिश 2 टेबलस्पून, नारियल मैंने बारीक काट लिया जो कि फ्रेश था 2 टेबलस्पून, और इन सबको हम डाल देंगे अब। और साथ ही 2 टेबलस्पून हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे, और थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर मिठाइयाँ या कुछ भी आपके पास मिठाई में पड़ा हुआ हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए। ये देखिए थोड़ा सा हम टूटी फ्रूटी बचा लेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए हल्के हाथों से मिक्स कर लिया हमने इसको। अब हम इसको दम पे रखेंगे, और ये एक ही जगह पे हम कलर डालेंगे लास्ट में बिल्कुल। ये देखिए रेड कलर, एक जगह पे रेड कलर डालेंगे, एक जगह पे ग्रीन डाल दें, और एक जगह पे ऑरेंज या जो भी आपके पास कलर हो। ये देखिए बिल्कुल लास्ट में हम कलर डालेंगे, और बिल्कुल भी चावलों में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर चावलों में मॉइस्चर होगा तो ये जो फूड कलर है ये फैल जाएगा बाद में, और बिल्कुल एक अगली सा लुक देगा। तो ये देखिए 3 जगह पे हमने कलर डाल दिया, और लास्ट में हम इसको इसके ऊपर जो चिकन रेडी किया था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और 1 टीस्पून रोज़ वाटर, 1 टीस्पून रोज़ वाटर हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए 1 टीस्पून। आप चाहें तो केवड़ा भी डाल सकते हैं, एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है इससे। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप इसको हिला सकते हैं जिस तरह चाहें। ये देखें कलर बिल्कुल भी फैला नहीं है। और
चिकन का जो फ्लेवर है बहुत ही एक टेंडर सा फ्लेवर है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा। मीठे चावलों के साथ थोड़ा सा चिकन भी आपके मुंह में आएगा तो बहुत ही मज़ेदार एक फ्लेवर आएगा और एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी। और ये देखिए दानेदार सा बहुत ही मज़ेदार कलरफुल सा हमारा मतंजन रेडी हो चुका है। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और साथ ही हम इसको जो बचा हुआ टूटी फ्रूटी है या कुछ भी मिठाई है, कुछ भी है आपके पास गार्निशिंग के लिए, तो आप इसको लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये आपकी चॉइस है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मुर्ग मतंजन रेडी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही आला किस्म का मतंजन हमारा रेडी हो चुका है। और आप दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और एक नया सा फ्लेवर आप में शामिल हो जाएगा आपके खाने में चिकन के साथ। तो आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो व्यूअर्स, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मेरी नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी स्वीट सी रेसिपी, एगलेस गुलाब जामुन। गुलाब जामुन एक ऐसी डिश है जो सबको बहुत ही पसंद होती है और देखने में भी बहुत यम्मी लगती है। तो आइए व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और इसको ट्राई भी कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका शीरा बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। दो कप पानी डाला मैंने और इसमें हम चीनी डालेंगे, 1 कप चीनी। अब पानी में चीनी मिक्स हो जाए अच्छे से तो फिर ये इसमें हम डाल देते हैं इलायची। सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है, 4 मैंने डाली हैं, 2 खोल के डाल देते हैं ताकि इनके बीज इसमें बिखरे ना। आपकी चॉइस है, अगर आप ऐसे भी डाल दें तो खुशबू आ जाएगी और अगर आप इलायची खोल के डालना चाहते हैं तो फिर भी आप डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच लेमन जूस लिया है। 1 चम्मच लेमन जूस जाएगा क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना अक्सर चीनी में, तो ये इससे जो है वो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो ये शुगर सिरप एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डो बनाने के लिए मैंने 1 कप ड्राई मिल्क लिया है। खुश्क दूध आप कोई सा भी ले लें, अच्छा वाला। नीडो ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, उसका ज़रा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसके साथ ही मैं इसमें 3 चम्मच घी के डालूँगी। 3 चम्मच
देसी घी आप डाल सकते हैं। और आधा कप दूध लिया मैंने, नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध। इनको मिक्स कर लेंगे और एक चाय का चमचा मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। ये एगलेस बना रहे हैं ना, तो इसमें एग नहीं डालेंगे। तो पहले इसको मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैंने ये मैदा लिया है, 4 चम्मच, 4 खाने के चमचे मैंने मैदा लिया है। और ये बेकिंग पाउडर मैंने लिया हुआ है पहले से, तो ये है 1 टीस्पून। इसमें मिक्स कर लेंगे। मैदे में मिक्स करके और फिर हम इसमें मिक्सचर में इसको ऐड कर देंगे। इसको बस हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है, इससे ना डो सही नहीं बनती फिर। तो साथ ही हमने शीरा भी रखा हुआ है, वो भी पक रहा है, तो जल्दी ही वो पक जाता है। तो देखें, मैंने इसको ज़्यादा नहीं गूंदा, इस बस चम्मच से मिक्स किया इसको। और बस इसके ना बॉल्स बनाना शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। और देखें शाइनिंग आ रही है इसमें, क्योंकि इसमें हमने घी डाला था ना, तो उसकी शाइनिंग आ रही है। छोटे छोटे बना लें, बहुत ज़्यादा छोटे भी ना बनाएं, जैसे आप को पसंद हो, जैसे आपकी चॉइस हो उस तरह आप बना सकते हैं। क्योंकि फिर ये बाद में शीरे में जाने के बाद फूल जाते हैं, और इनको फ्राई जब करेंगे तब भी ये फूलते हैं। एक तरफ हमने शीरा रखा हुआ है, रेडी हो रहा है, और दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया गरम करने के लिए। गरम हो रहा है वो, तो जैसे ही हल्का गरम हो तो उसमें फिर हम बॉल्स ऐड कर देंगे। तो ये हमने रेडी कर लिए हैं बॉल्स गुलाब जामुन की। अब हम इसको घी में डाल देते हैं। सॉरी, ऑयल गरम हो गया। तो देख लें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑयल में जाते ही फिर जल ना जाए, एकदम कलर चेंज हो जाता है ना। तो ऑयल थोड़ा गरम करें, हल्की आंच पे ना इसको पकाएंगे, इनको फ्राई करेंगे। क्योंकि इसमें खुश्क दूध है सारा, तो वो एकदम जलना शुरू हो जाता है। तो आप ऑयल को ना हल्की आंच पे रखें। थोड़ी देर बाद ना ये ऊपर खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। अब सारे एकदम नीचे बैठ गए थे ना, थोड़ा सा पकने के बाद ये खुद बहुत ऊपर आ जाते हैं। और जल्दी जल्दी फिर इनको ना ऊपर चम्मच से हिलाते रहें, और ये ऊपर आते हैं फिर इनको नीचे करें, नीचे चम्मच से नीचे करते जाएं, ताकि ये ऑयल के अंदर ही पकना शुरू हो जाए, ऑयल के अंदर रहें और हर तरफ से ये अच्छे से पक जाए। 10 से 12 मिनट में पकाएं आप इनको ना हल्की आंच पे, ताकि ये अंदर तक पक जाए।
क्योंकि ये सारा खुश्क दूध ही है, तो अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये जल्दी से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको कोशिश करें कि आप हल्के हाथों से ये चम्मच से इसको प्रेस करते रहें ताकि ये ऑयल के अंदर ही ये पकना शुरू हो जाए, ऑयल के अंदर ही रहें। ये देखिए ऐसे चम्मच से हिलाते रहेंगे, हल्के हाथों से चम्मच से हिलाते रहेंगे। और ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया एकदम से और ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही ये डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर आप इनको निकाल के शीरे में डाल दीजिए। और गरम गरम शीरा, ये देखें इसमें धुआं निकल रहा है ना अभी, क्योंकि गरम में ही डालेंगे तो ये फूलेंगे और एकदम शीरा भी पी लेंगे ये। और ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब 15 मिनट के लिए मैं इनको गरम गरम शीरे में रख दूँगी ढककर और फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। 15 मिनट के बाद हम इनको मज़ीद शीरे में 40 से 45 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छे से जूसी हो जाए अंदर से भी। तो ये मेरे गुलाब जामुन रेडी हैं। तो शीरा फिर हम इनके ऊपर डाल देंगे और ये देखिए रेडी है। माशाल्लाह से कितने अच्छे खूबसूरत एकदम से, ये देखें अंदर तक जूसी और सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी ट्राई करते हैं हम। मुँह में पानी आ रहा है, वाओ यम्मी। तो बहुत ही टेस्टी बने हैं माशाल्लाह से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी दूध पाउडर की रसमलाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.25 लीटर दूध है, तकरीबन 7 कप। तो हम इसको पैन में डालेंगे और दूध को हम अच्छी तरह पहले बॉईल कर लेंगे, यानी 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। बेसिकली दूध को हमने रिड्यूस करना है। और ट्राई कीजिएगा कि पैन जो है हैवी बॉटम पैन हो ताकि दूध जो है नीचे लगे ना।
तो इसमें बराबर चम्मच चलाते रहेंगे 10 मिनट तक और इसको पकाते रहेंगे इसी तरह। ये देखिए थोड़ी देर में ही दूध को बॉयल आना शुरू हो जाते हैं और 10 मिनट तक हम इसी तरह इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए बराबर चम्मच चलाते रहेंगे और दूध नीचे नहीं लगना चाहिए। और बेसिकली दूध को हमने रिड्यूस करना है। ये 7 कप से तकरीबन 4 कप रह जाएगा पकने के बाद, तो फिर आप इसमें चीनी ऐड कर दें। ये देखिए दूध को बॉयल आने शुरू हो गए, तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और ये 5 अदद छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची हम इसमें डाल देंगे। तो रसमलाई आपको पता है बहुत ज़्यादा मीठी भी अच्छी नहीं लगती है, तो जैसे आपको मुनासिब लगे आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए साथ हम इसकी रसमलाई की डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। मेरे पास नीडो मिल्क पाउडर है, तो आप भी नीडो ही लीजिएगा या कोई और फुल फैट मिल्क पाउडर अच्छा सा। जो डेयरी वाइटनिंग है उसमें ज़रा रेसिपी जो है अच्छी नहीं बनेगी, ख़राब हो जाती है। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं इसमें मैदा है, बेकिंग पाउडर है और ये सूजी है और 1 अदद अंडा है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून मैदा डालेंगे जो कि बाइंडिंग के लिए है। बाइंडिंग हमारी अच्छी सी हो जाएगी इससे। बहुत ज़्यादा भर के चम्मच नहीं डालिएगा, नॉर्मल 1 टीस्पून। और ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लीजिएगा, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये बेसिकली इसको फुलाने के लिए होता है, तो ये हम बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और इसी तरह 1 टीस्पून सूजी ऐड करेंगे इसमें। सूजी जो है टेक्सचर के लिए होती है। और फिर इनको मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम 1 खाने का चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून घी इसमें जाएगा। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और साथ ही हम अंडे को तोड़ लेते हैं। अंडे को फेंट कर चम्मच की मदद से हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मेरे पास ये नॉर्मल साइज़ का अंडा है, तो देखते हैं इसमें कितना यूज़ होता है। अंडे को तोड़कर पहले फेंट लेंगे। अच्छे से इसको बीट कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए आज मैंने रसमलाई की बहुत ही आसान सी रेसिपी जो है आपसे शेयर की है, तो आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए 1-2 चम्मच डाल के मिक्स कर लें, फिर आप इसमें और ऐड कर दें जितना आपको ज़रूरत हो। अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा है तो फिर आप पहले थोड़ा डाल के उसको मिक्स करके देख लें। अगर ज़रूरत हो तो फिर आप सारा मिक्स कर लें उसमें। अभी ये तकरीबन सारा ही इसमें चला गया।
और अब हाथ की मदद से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। और अगर आपको लगे कि डो ज़्यादा सख्त है और इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा अंडा या 1 आध चम्मच इसमें दूध ऐड करके इसको गूंथ लें दोबारा से। तो फिर आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें और उसको प्रेस करके दूध में डालते जाएंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा देर रखते नहीं हैं, ज़्यादा देर रखिएगा नहीं क्योंकि ये ड्राई हो जाता है फिर से। तो साथ साथ हम इसकी बॉल्स बना के दूध में ऐड कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसी तरह इसको दूध में रखेंगे। हल्की आंच पे पकता रहे, इसको हिलाएंगे नहीं 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद आप इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद 3 मिनट या 4 मिनट आप पकाएंगे। उसके बाद इसकी आंच बंद कर देंगे, आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। रूम टेम्परेचर पर हो जाए तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें और फिर आप इसको फ्रिज में रखें या 2-4 घंटे, जितनी देर ये ज़्यादा फ्रिज में रहेगी उतनी ही टेस्टी होगी, ये उतनी ही मज़े की लगेगी आपको। और ये देखिए ये बॉल्स बना लें और फिर इसको हाथ की मदद से प्रेस करके इस तरह राउंड करके आप इसमें दूध में ऐड करते जाएं। ये खुद ब खुद पकना शुरू हो जाएगी, फूल के ये ऊपर आना, ये देखें ऊपर आना शुरू हो गई है, फूलना शुरू हो गई है। तो इसी तरह लास्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे बना के। उसके बाद हम 10 मिनट तक वेट करेंगे। ये देखिए लास्ट ये रहेगी। तो ये तकरीबन सारी बॉल्स हमने इसमें डाल दी हैं। चलिए 10 मिनट वेट करेंगे और फिर इसकी साइडें जो हैं वो चेंज करेंगे। दस मिनट के बाद आप इसको चेंज करें और फिर इसको 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें और फिर ठंडा हो जाए तो इसको डिश आउट कर लें आप। ये देखिए जी फूल फूल के मोटी हो गई हैं ये अच्छी खासी और बहुत सॉफ्ट भी। तो ये ठंडी हो गई थी, हमने अब इनको निकाल लिया। अब इसको डिश आउट कर लें। साथ ही हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। ये दूध भी बचा हुआ हम इसके ऊपर डाल देंगे और ये कुछ देर में ये दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। और साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से बादाम लगा देते हैं कटे हुए। उसके बाद आप फ्रिज में रखें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो 1-आध घंटा रख लें या फिर 4-6 घंटे रखने के बाद तो बहुत ही यम्मी हो जाती है ये, मज़ेदार ठंडी ठार। आप इंजॉय करें और बनाएं जल्दी से दूध पाउडर की रसमलाई। तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपसे कैसी बनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपसे बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो इंजॉय करें आप इसको और गर्मियों में इसको बहुत ठंडी ठंडी खाएं आप और इंजॉय करें, मज़े करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद होते हैं। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध लेंगे हम, फुल फैट दूध लेंगे। फुल फैट दूध लेना ज़रूरी है, तभी रिज़ल्ट जो है अच्छा आएगा। तो बेसिकली हमने दूध को फाड़ना है। सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे। एक बॉयल आने पर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और साथ ही हम लेंगे 3 टेबलस्पून पानी और 3 टेबलस्पून जो है विनीगर हम इसमें ऐड करेंगे। पानी और सिरका मिक्स करके हम दूध को फाड़ेंगे। और सिरका जो है बगैर किसी फ्लेवर के है और बिल्कुल वाइट सिरका है, विदाउट कलर एंड विदाउट फ्लेवर आप लेंगे सिरका। आप चाहें तो लेमन से भी फाड़ सकते हैं दूध को, लेमन जूस और पानी मिक्स करके इसी तरह। ये देखें हम सिरका यूज़ करें। एक चम्मच जो है इसमें डालते जाएंगे दूध में और साथ ही चम्मच हिला देंगे। और ये देखें दूध जो है फटना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और हल्के हाथों से चम्मच हिला देंगे। ये देखिए दूध और जो पनीर है वो अलहदा होना शुरू हो गया। ये देखें जब तक ग्रीन वाटर इसका अलहदा ना हो जाए इसका आप वेट करें, और वरना फिर आप जो है 1 चम्मच और सिरका इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपका रिज़ल्ट ना आए तो ये देखिए 2-3 मिनट इसको छोड़ देंगे और फिर जो है इसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर लेंगे। एक हम बॉल लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे और साथ ही एक मलमल का या जाली का कपड़ा लेंगे आप, और उसके ऊपर सारा ये जो पनीर है वो उसको पानी उसका निकाल देंगे उसके ऊपर डालकर। और ये देखिए इसमें ठंडा पानी डालकर हम इसको वॉश करेंगे अच्छे से, और इसका फिर पानी जो है अच्छे से निचोड़ लेंगे। पानी डालने से ये ठंडा भी हो जाएगा और इसका खट्टापन भी निकल जाएगा। और ये देखिए दोबारा से एक दफ़ा इसको अच्छे से वॉश कर लें पनीर को, ताकि इसके अंदर जो खट्टापन है वो अच्छे से निकल जाए, वरना जो खट्टापन इसमें रह गया तो रसगुल्ले में उसका फ्लेवर जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए दूसरी दफ़ा भी हमने इसको अच्छे से वॉश करके अब पानी जो है अच्छे से इसका स्ट्रेन करना है, निकालना है और अच्छे से इसको निचोड़ना है। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर या पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो आपके रसगुल्ले हैं वो चाशनी में जाकर फट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। तो आपकी रेसिपी जो है ख़राब हो सकती है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है इसका पानी जो है निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से फिर इसको मसलना है, बहुत ज़रूरी है मसलना इसको। 6 से 7 मिनट आप इसको इसी तरह से हल्के हाथों से मसलते रहेंगे। रसगुल्लों का जो है तभी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसको अच्छे से आप मसलेंगे और सॉफ्ट एंड स्मूथ करेंगे डो को। और साथ ही हम एक कढ़ाई में 3 कप पानी लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 4 अदद इलायची और तकरीबन 1 कप हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 3 कप हमने पानी लिया और 1 कप चीनी, और इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि चीनी जो है पानी में डिसॉल्व हो जाए। और ये देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसको कवर करके लो फ्लेम पर हम पकने के लिए रखेंगे। चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, 1 तार की या 2 तार की नहीं बनाएंगे, बिल्कुल पतला रखेंगे उसे, क्योंकि उसमें रसगुल्ले जो हैं वो पकेंगे। अब देखिए हमारी जो डो थी रसगुल्ले की वो रेडी हो गई थी। इसको हमने 6-7 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया था और अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। और अगर आपको ना समझ में आए कि जो डो है वो रेडी नहीं हुई तो आप एक उसका बॉल बनाकर देख लें। अगर बॉल में क्रैक्स आ रहे हैं तो दोबारा से आप उसको थोड़ी देर के लिए मसल लें। और ये देखिए हमारे जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ बन रहे हैं।
और 1 किलो दूध के हमने तकरीबन 10 जो हैं बॉल्स बनाए हैं। और ये देखिए चिकनाई हाथों पे आ रही है, इसका मतलब जो हमारी डो थी वो परफेक्ट थी। अब जो है ये देखें चाशनी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम साथ ही एक एक करके इसमें अपने जो रसगुल्ले हैं वो ऐड करते जाएंगे। बॉल्स एक एक करके ऐड करिएगा, क्योंकि जो चाशनी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। और रसगुल्लों को ढककर हाई फ्लेम पर पकाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। ये देखिए 7 से 8 मिनट पर कवर करके हम खुले बर्तन में इसको पकाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट पर ऊपर जब झाग और बबल्स आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब तभी ये बेहतरीन तरीके से पकेंगे। ये देखिए 7 से 8 मिनट तक हमने कवर करके फुल फ्लेम पर इसको पकाया है। अब जो है इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे और फिर हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। अब मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। ये देखिए जो रसगुल्ले हैं वो फूल कर डबल हो चुके हैं, अच्छे से फूल गए हैं। और 6-7 मिनट हम इसको और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, यानी कि 8 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे फुल फ्लेम पर और 6 से 7 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पर मज़ीद इसको पकाएंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम एक गिलास में पानी लेंगे और पानी में हम रसगुल्ला डाल के देख लेंगे। अगर वो डूब गया तो इसका मतलब पक गया है और रेडी हो गए। अगर नहीं डूबा तो आप इसको थोड़ी देर और पका लें और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। रूम टेम्परेचर पर जब हो जाए तो इसको आप डिश आउट कर लें और साथ ही थोड़ी सी चाशनी ऊपर डाल दें और पिस्ता के साथ गार्निश कर लें। तो लीजिए आपके लिए मज़ेदार रसगुल्ले रेडी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, जूसी बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा कि दूध को फाड़ने के लिए पानी जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको स्ट्रेन कीजिएगा। यानी पानी और चीज़ जो है बिल्कुल अलहदा हो जाए तब उसको स्ट्रेन करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको जो पनीर है इसको मसलना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि ये छेना जो है चिकना ना हो जाए। छेना भी कह सकते हैं या फिर आप इसको पनीर भी कह सकते हैं। अगर इसमें मॉइस्चर रह जाए तो वो चाशनी में जाकर फट सकते हैं, इसलिए आप बहुत सी चीज़ों का जो है ध्यान रखिएगा इसमें और रेसिपी को बहुत गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। Dear viewers, Assalamu alaikum. Today I am glad to join you on the day of independence, the day of 14 August when the Islamic Republic of Pakistan came into being. Every year this day is celebrated in Pakistan. This day is one of the most important days present in the history of Pakistan. It has huge importance because of this day we got independence in 1947 by the hard work of our beloved leader कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी व्यूवर्स, आज हम रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान के फ्लैग को। इस 14 अगस्त के स्पेशल डे पर हम आपसे शेयर करेंगे एक स्पेशल डिश। आई होप कि आपको पसंद आएगी। आई होप यू विल लाइक इट। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे ग्रीन कलर में स्वीट राइस और वाइट कलर में बनाएंगे हम, और इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा पाकिस्तान के फ्लैग को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं राइस। सबसे पहले मैंने 8 कप पानी लिया है, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, यानी उबलने के लिए। उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, यानी 1.5 कप मैंने राइस लिए हैं, बासमती राइस। और साथ ही हम 1/2 ग्लास पानी में 2 टीस्पून ग्रीन कलर जो है वो मिक्स करके पानी में डाल देंगे, यानी जिसमें चावल उबालेंगे ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही पानी में बॉयल आने लगे तो इसमें हम जो भिगो के रखे थे मैंने राइस, आधा घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था। बासमती राइस हैं, आप चाहें तो सेला राइस भी ले सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट में ये राइस जो हैं
80% गल जाएंगे। 80% इनको कुक करना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर इनका पानी जो है हम ड्रेन कर लेंगे। और साथ ही अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। चावलों का पानी जो है हमने ड्रेन कर लिया। और साथ ही हम इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची 4 अदद। थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे और फिर इसमें हम बॉईल किए हुए चावल वो ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे घी के साथ। और फिर हम इस पर चीनी ऐड कर देंगे 1 कप, यानी 1.5 कप चावल हैं तो 1 कप मैंने चीनी ली है। और जिस बर्तन से आप चावल का नाप करेंगे उसी से आप चीनी भी नाप करके उसी हिसाब से डालेंगे। तो मैंने इसमें 1 कप जो है चीनी ऐड कर दी। थोड़ा सा इसको मिक्स किया और इसको हल्की आंच पर दम पे रख देंगे ताकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। देखिए चीनी जो है ऑलमोस्ट जो है वो घुल गई है चावलों में। और थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर होता है ना चीनी का पिघलने के बाद, वो मॉइस्चर आ गया इसमें राइस में। अब हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स या मेवा इसमें ऐड कर देंगे। ये है टूटी फ्रूटी है 2 टेबलस्पून। और 2 टेबलस्पून जो है हम इसमें काजू डाल देंगे। और आधा हम इसमें डालेंगे, आधा हम वाइट राइस बनाएंगे उसमें डालेंगे। अब ये पिस्ता है, ये भी 2 टेबलस्पून डाल देंगे। और बादाम भी इसी तरह 2 टेबलस्पून डाल देंगे। और हाफ जो है हम दूसरे चावलों के लिए बचा के रख लेंगे। और इनको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हल्के हाथों से। और फिर इसको दम पर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए मिक्स हो गए। अब कढ़ाई के नीचे हम रखेंगे तवा या फ्राई पैन रख देंगे। और फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको दम पे रखेंगे हम 15 से 20 मिनट। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए। अब हम इसमें 1 टीस्पून रोज़ वाटर डालेंगे या केवड़ा वाटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। खुशबू के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। जैसे आप ज़र्दा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह ये जो है कलर जो है वो चेंज है। ग्रीन कलर में आज हम बना रहे हैं। और सेकंड हम बनाएंगे वाइट कलर में। ये भी सेम प्रोसीजर है, बस इसमें कलर नहीं जाएगा। ये देखिए 80% कुक हो जाए तो इनका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए पानी ड्रेन कर लिया हमने राइस का। इनको साइड पे रखेंगे। और इसी तरह हम इसमें घी डालेंगे या ऑयल। 1/4 कप जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे। और 4 इलायची, 4 अदद जो है हम इलायची डाल देंगे। और 4 अदद हम इसमें लौंगे डाल देंगे। थोड़ा सा फ्लेवर जो है हम चेंज कर लेते हैं इनका। आप चाहें तो डाल लें लौंग, और आपकी चॉइस है, अगर नहीं चाहें तो मत डालिए। ये देखिए अब इसमें राइस ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 1 कप जो है वो चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी चावल जो थे 1.5 कप थे। इसी कप से मैंने नाप किया हुआ चावलों का। और ये देखिए चीनी थोड़ी सी मिक्स करके अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। चीनी थोड़ी सी घुल गई है। अब ये देखें मॉइस्चर इसके अंदर आ गया है। तो ये इसी में जो है दम पे रखने से सेट हो जाएंगे। दोबारा जब हम दम पे रखेंगे इनको तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। और 80% हमने इनको कुक किया था ना, अब मज़ीद 20% जो है वो इसमें दम पे कुक हो जाएंगे। अब ये देखें काजू हैं वही जो हमने बचा के रखे थे 2 टेबलस्पून, बादाम है 2 टेबलस्पून। और ये थोड़ी सी कैंडीज़ हैं ग्रीन कलर में, वो भी ऐड कर दी। और ये पिस्ता वो भी हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। अब इनको मिक्स कर लेंगे। और ये मॉइस्चर जो है ये उसी में दम पे ड्राई हो जाएगा इसमें। अब हम इनको दम पे रखेंगे। सेम उसी तरह नीचे हम रखेंगे तवा या फ्राई पैन रखते हैं। और इनको हम दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए और ये मॉइस्चर बिल्कुल
ख़त्म हो गया और चावल हमारे बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। एक हम डिश ले लेंगे, उसमें पार्टीशन करेंगे। पहले हम साइड पे हम डालेंगे वाइट कलर में, थोड़े हिस्से में हम वाइट कलर के चावल डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हम पाकिस्तान के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए एक साइड पे हम जो है ग्रीन कलर के जो चावल हैं वो ऐड कर देंगे। अब हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे 3 टेबलस्पून। क्रीम को मैंने चिल्ड होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और साथ ही मैंने जो बॉल है उसको भी फ्रीज़र में रख दिया था। इन दोनों चीज़ों का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर और इसको बीट करेंगे बीटर के साथ। ये देखिए 3 से 4 मिनट हम इसको बीट करेंगे और ये क्रीम हमारी फ्लफ़ी सी बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको बीट करेंगे। बेसिकली हम क्रीम के साथ जो पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद और सितारा बना होता है उसको हम बनाएंगे राइस के ऊपर। ये देखिए इस तरह से हम एक प्लास्टिक बैग ले लेंगे। आप कोई सा भी बैग ले सकते हैं, मैंने जिपलॉक बैग लिया है। प्लास्टिक बैग लें जो अंदर से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम। और क्रीम को प्रेस करके ऊपर से नीचे एक कॉर्नर में लेकर आएंगे इस तरह से, और कॉर्नर को कैंची से कट कर लेंगे। इस तरह से ऊपर से पकड़कर इसको कट करके इस तरह से हम ये जो है चांद और सितारा बनाएंगे राइस के ऊपर। और ये देखिए परफेक्टली तौर पर आज की जो हमारी रेसिपी है वो रेडी है। आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए इस स्पेशल डे को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ये जो मैंने रसगुल्ले बनाए हैं ये भी होममेड हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैंने जो है 2 कलर में बनाए हैं। ग्रीन कलर में मैंने फूड कलर लेकर ग्रीन कलर हाफ़ टी स्पून मैंने फूड कलर लिया था और इसका जो शुगर सिरप इसी का होता है उसमें डालकर इनको आधे घंटे के लिए डाई करने के लिए रख दिया था। तो ये कलर इनके ऊपर आ गया और ये परफेक्टली तौर पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बेसिकली आज हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को, तो उस हवाले से मैंने ये डिश बनाई है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और इसका जो रसगुल्ले का जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूँगी। वैसे मैं इसका जो रेसिपी है वो अपने चैनल पर पहले दे चुकी हूँ। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, चलते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन।